जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो मनुष्य इन दोनों माँ जगत जननी और परमपिता परमात्मा इन दोनों मंत्रों का जो मनुष्य रोजाना सुबह शाम जप करता है उसके जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट परेशानी दरिद्रता क्लेश अशांति इन सब का नाश हो सकता है। अब हम चलते हैं आपको एक विशेष रहस्यमय ज्ञान देने में। ज्योतिष शास्त्र के कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियम के अनुसार जिस मनुष्य की पत्रिका में जन्म लग्न में 1 नंबर डला हुआ हो, यानी कि मेष लग्न की पत्रिका हो, उसमें गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ हो, यानी 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ पर गुरु बैठा हुआ होता है, और जहाँ पर लग्न शब्द लिखा हुआ होता है वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ हो, तो समझो मेष लग्न की पत्रिका है। तो हर मनुष्य को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जिसका भी मेष लग्न में जन्म हुआ हो और गुरु 12वें भाव में बैठा हो, ऐसे मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे का आशीर्वाद लेने पर वो आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है। यानी कि वो जो भी बोल दे वैसा काम आपका हो जाएगा, यानी उसके जिह्वा के ऊपर सरस्वती विराजमान होती है। और ऐसा मनुष्य बहुत समय के बाद में कई हजारों में एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका गुरु 12 भाव का होता है, मीन राशि का होता है। तो ऐसा मनुष्य जो है भगवान की ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त मनुष्य होता है। उसके आशीर्वाद से अच्छे अच्छे पापी मनुष्य भी तर सकते हैं, और जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य को तड़पाता हो, तरसाता हो, सताता हो, ऐसा व्यक्ति स्वतः बर्बाद हो जाता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसका आशीर्वाद अवश्य लें, उसको यथाशक्ति यथा योग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करें, उसको खुश रखने का प्रयास करें, उसको सताएं नहीं। और ऐसा व्यक्ति बहुत परोपकारी भी होता है, धनवान भी होता है, और ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान भी होता है, वैरागी भी होता है। इसका मतलब यह कि उसके जीवन में स्त्री सुख नहीं होता है। जो मनुष्य मेष लग्न की पत्रिका में मेष लग्न में जन्म होता है और गुरु 12वें भाव में मीन राशि का बैठा होता है, ऐसे मनुष्य को स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह पिछले जन्म का वैरागी व्यक्ति होता है। और ऐसा मनुष्य जीवन भी पूर्ण जीता है, उम्र ज्यादा होती है, जल्दी नहीं मरता है, परंतु उसकी मृत्यु जब होती है तो वह मनुष्य बहुत आसानी से बहुत आराम से चला जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जब भी व्यक्ति इस प्रकार का चलते चलते या सवेरे रात को सोएगा, सवेरे जब उठेगा तो मरा हुआ मिलता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती जाने के लिए, उसको कोई यमराज लेने नहीं आते, उसको ईश्वरी तत्व लेने के लिए आता है, इसलिए उसको मरते समय वो तड़पता नहीं है। तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु बहुत सुखद अवस्था में होती है। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपको कहीं मिल जाए, अब कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पत्रिका देखते नहीं आती है, तो अपने परिवार के अंदर ही कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत पुण्यवान मनुष्य होता है। और यदि आपको ऐसा कभी कहीं पर कोई मिल जाए, टकरा जाए, तो ऐसे मनुष्य से आशीर्वाद लेना न भूलें। जो आपकी इच्छा होगी वो इच्छा अवश्य पूरी होती है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ऐसा मनुष्य गुरु होता है, गुरु की विशेष कृपा प्राप्त व्यक्ति होता है, स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति होता है, अपने आगे किसी की नहीं चलने देता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं पुनः एक बार और बोल देता हूँ कि जिस मनुष्य के जन्म लग्न की पत्रिका में मेष लग्न की पत्रिका हो,
लगन में 1 नंबर डला हुआ हो, 12वें भाव में 12 नंबर डला हो, जहाँ 12 नंबर होता है वहाँ पर गुरु लिखा हुआ हो, ऐसा मनुष्य साक्षात ईश्वर कहलाने लायक मनुष्य होता है। यानी उसके पास ऐसी ताकत होती है, ऐसी अदृश्य शक्ति होती है कि वह जिसको जो आशीर्वाद दे दे वह आशीर्वाद फलीभूत होता है। चाहे वो बच्चे पैदा होने वाला हो, चाहे वो दरिद्रता नाश वाला हो, चाहे वो ऋण वाला हो, या चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो। और ऐसे मनुष्य को जो व्यक्ति तड़पाता है, सताता है, वो व्यक्ति जो व्यक्ति तड़पाता हो, वो व्यक्ति का परिवार, वो भी और परिवार सहित वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु भी बड़ी आसानी से होती है, परंतु लंबी उम्र उनको जीना पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो भी उनने पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों का इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को भी कष्ट सहन करना पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको उचित स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी और परमपिता परमात्मा से करते हैं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप ऐसे किसी भी मनुष्य को बिना वजह नहीं तड़पाओ, नहीं सताना चाहिए। जय माँ, जय माता दी, जय माँ कामाख्या।